दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं ऐसी समस्या के बारे में जिससे दुनिया के 13% लोग 13% जो पॉपुलेशन है वो उससे पीड़ित है। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं मोटापे के बारे में, यानी कि ओबेसिटी के बारे में। बहुत लंबे समय से हमारे कई सारे व्यूवर्स ने हमें ये सजेस्ट किया था कि आप मोटापे के ऊपर एक वीडियो बनाइए जिसमें कि आप हमारा जो कैंगन वाटर है, अल्कलाइन वाटर है, उसका क्या रोल है और उसके साथ में हमें कौन से लाइफस्टाइल चेंजेस करने चाहिए उसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाइए। तो दोस्तों आज वो समय आ चुका है और हम लोग आज डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ये मोटापा जो है उसके पीछे क्या प्रमुख कारण है, हमें कैसी लाइफस्टाइल अपनानी चाहिए, खान पान में क्या ध्यान रखना चाहिए, उसके अलावा एडिशनली हम लोग क्या कर सकते हैं जिससे कि हमारा जो ये मोटापा है वो जल्दी से एक आइडियल वेट तक पहुंच सके। और उसके बाद हम लोग कैंगन वाटर का कैसे उपयोग करना है मोटापे के अंदर स्पेशली, उसके बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों पूरा वीडियो ज़रूर से आप देखिए और ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही सिंपल फॉर्म में मैं आपके सामने प्रेजेंट करूँगा, क्योंकि मैंने देखा कि वैसे तो YouTube के ऊपर ये मोटापे के ऊपर भरमार है वीडियो की, पर ज़्यादातर मैंने जो इन्फॉर्मेशन देखी वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है और एक नॉर्मल जो ह्यूमन बीइंग, नॉर्मल आदमी जो है वो उसे प्रॉपर फॉलो नहीं कर सकता, ऐसा ज़्यादातर कंटेंट अवेलेबल है। पर मैं आज ऐसा नहीं करने वाला हूं, मैं बहुत ही सिंपल फॉर्म में आपको बताऊंगा। वैसे भी देखा जाए तो वेट को कम करना इतना भी मुश्किल नहीं है जितना आजकल लोग इसे प्रेजेंट कर रहे हैं। मैं मानता हूं कि अगर आप प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ और कंसिस्टेंसी के साथ मैं कुछ जो टिप्स बता रहा हूं वो अगर फॉलो करेंगे तो आप जल्दी से अपना वजन कम कर पाएंगे, और वो भी बहुत ही सिंपल तरीके से, कोई भी बर्डन लिए बिना। तो दोस्तों सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारे चैनल पर हेल्थ से जुड़ी हुई बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारियाँ शेयर की जाती है। आइए दोस्तों बढ़ते हैं आज के टॉपिक के ऊपर। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि आखिरकार ये मोटापा होता क्यों है, कुछ लोग क्यों मोटापा से पीड़ित होते हैं और कुछ लोगों को क्यों ये समस्या नहीं होती है। तो उसके प्रमुख कारणों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहला जो कारण है वो आज के समय में जो अर्बनाइजेशन, यानी कि हमारी लोगों की जो करंट लाइफस्टाइल है उसकी वजह से ये समस्या ज़्यादा बढ़ रही है, जिसमें सेडेंटरी लाइफस्टाइल, यानी कि आपका जो इनएक्टिविटी, लैक ऑफ एक्सरसाइज, जीवन में फिजिकल एक्टिविटी का कम होना, ये सबसे प्रमुख कारण माना जाता है। आपका जो कैलोरी इंटेक है और आपका जो फिजिकल एक्सरसाइज या मूवमेंट का जो प्रॉपर प्रपोर्शन है वो कहीं ना कहीं गड़बड़ाया हुआ है। यानी आप जितना खाते हैं, जितना कैलोरी लेते हैं, उतना कैलोरी आप कहीं ना कहीं बर्न नहीं कर पाते। उसके रीज़न कई सारे हो सकते हैं, जैसे कि आपका कोई ऐसा प्रोफेशन हो, आप जिस तरीके से काम कर रहे हो वो हो, अगर आपको कोई बीमारी हो, या आलस भी हो सकता है। तो जितनी कैलोरी आप इंटेक कर रहे हैं उतनी बर्न नहीं कर पा रहे हैं, उसकी वजह से ये मोटापा बढ़ रहा है। सिंपल लैंग्वेज में कहे तो ये कहा जाएगा। दूसरा जो कारण है, आजकल के जो डाइट्स है उसमें भी कुछ सर्टेन फूड्स है, कुछ प्रकार के जो ऐसे फूड्स हैं जिसमें खास करके डेयरी फूड्स का आजकल चलन बहुत ही बढ़ गया है, जैसे कि चीज़, पनीर, बटर। ये जो सारी चीज़ें हैं वो हमारे हार्मोन को भी इम्बैलेंस करती है और शरीर में फैट की मात्रा भी बढ़ाती है। तो उसकी वजह से हमारा ये जो मोटापा है वो बढ़ता रहता है। तो ये फूड्स और साथ में शुगरी फूड्स, यानी कि मीठे खाद्य पदार्थ जो होते हैं जिसके अंदर शुगर की मात्रा होती है, कई सारे पैकिंग फूड्स मैंने देखा है कि जिसके अंदर शुगर की मात्रा बहुत होती है, और मिठाई वगैरह, स्वीट्स वगैरह जो है उसके अंदर भी शुगर की मात्रा इतनी ज़्यादा होती है। और ज़्यादातर हम लोगों ने देखा है कि आजकल जो फास्ट फूड, जंक फूड, आइसक्रीम वगैरह का भी चलन इतना बड़ा है, तो शुगर की मात्रा कहीं ना कहीं हम लोग ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं। तो शुगर एक चीज़ हो गई। उसके बाद हो गया रिफाइंड फ्लोर, यानी कि मैदा। जितनी भी चीज़ों में मैदा आता है, यानी बेकरी प्रोडक्ट्स है, ये जो समझ लीजिए कि आप पाव खाते हैं, ब्रेड्स खाते हैं, बिस्किट्स खाते हैं, केक खाते हैं, ये जो सारी चीज़ें हैं उसके अंदर रिफाइंड फ्लोर यूज़ किया जाता है। और रिफाइंड फ्लोर हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए और हमारे ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत ही नुकसानकारक है। तो कहीं ना कहीं ये मोटापा में भी ये कंट्रीब्यूट करता है। और ऑयली फूड्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा फैट होता है जिसके अंदर, जिसकी वजह से कई बार हमें दूसरी भी बीमारियां जैसे कि हार्ट डिसीज़ वगैरह भी होते हैं। तो ऑयली फूड्स, ये जो सारे फूड्स मैंने बताए, ये सारे फूड्स मोटापा बढ़ाने में बहुत ही बड़ा योगदान देते हैं।
उसके बाद हमारा जो डाइट पैटर्न है, यानी कि स्पेशली अगर बात करें इंडियन डाइट पैटर्न, उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा है और प्रोटीन की मात्रा कहीं ना कहीं कम है। तो ये जो इम्बैलेंस है उसकी वजह से भी हमारे शरीर में फैट की मात्रा बढ़ती है। जो प्रोटीन का प्रोपोर्शन होता है उसकी जगह पे हम लोग कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, यानी कि हम गेहूँ, चावल, ये जो सारी अनाज है उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बहुत ही ज़्यादा होती है। और उसके सामने हम लोग जो दालें होती है, पल्सेस होते हैं जिसके अंदर प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है, वो कहीं ना कहीं कम खाना प्रीफर करते हैं। तो ये अगर प्रपोर्शन आपका इम्बैलेंस है तो भी मोटापा बढ़ेगा। तो हमें क्या करना है उसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, कौन सा अनाज खाना है और साथ में प्रोटीन भी हम लोग कैसे ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। तो याद रखिए ये बहुत ही अहम मुद्दा है कि कार्बोहाइड्रेट यानी गेहूं, चावल जितना आप ज़्यादा खाएंगे उतना आपका जो फैट है वो बढ़ेगा, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट कहीं ना कहीं वो कन्वर्ट हो जाता है आगे जाके ग्लूकोज में, और ग्लूकोज के बाद में फैट में कन्वर्ट होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप ज़रूर से व्हीट बैली नाम की एक बुक है वो ज़रूर से पढ़िए, मैं उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसके बाद जो फैक्टर आता है वो है हार्मोनल इम्बैलेंस। कई बार क्या होता है कि हमारी लाइफस्टाइल हम लोग ठीक ठाक मेंटेन कर लेते हैं पर हमारा हार्मोनल इम्बैलेंस इतना होता है जिसकी वजह से ओबेसिटी बढ़ती है। ये फैक्टर खास करके महिलाओं में लागू होता है, क्योंकि महिलाओं में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वो कई बार इरेगुलर होता है। तो इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेनोपॉजल कंडीशन, यानी कि जब साइकिल मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाता है तब, और प्रेगनेंसी के टाइम पे हार्मोनल चेंजेस आते हैं तब भी वजन बढ़ने का एक खतरा बढ़ जाता है। उसके बाद में कई जो स्त्रियां होती है वो गर्भ निरोधक गोलियां लेती है, तो वो भी एक तरीके का हार्मोन ही है, वो बाहर से हम लोग अपने बॉडी में डाल रहे हैं, तो वो भी एक कारण हो सकता है आपके वेट बढ़ने का। और उसके बाद थायराइड नाम का जो रोग होता है, थायराइड नाम की जो समस्या होती है वो भी हमारा वेट बढ़ाने में प्रमुख कारण हो सकती है। तो ये जो हार्मोनल इम्बैलेंस है वो कहीं ना कहीं हमारे वेट को बढ़ाता है, तो इसको भी ध्यान में रखना बहुत ही ज़रूरी है। आगे हम लोग बात करेंगे कि इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं और हमारा कैंगन वाटर इसमें कैसे यूज़फुल है। आखिरी जो कारण है वो है स्ट्रेस। देखिए वे वैसे मैंने आखिर में ये कारण आपको बताया, पर ये देखा जाए तो सबसे पहला कारण हो सकता है, क्योंकि स्ट्रेस से की वजह से हमारे बॉडी के जो इंटरनल ऑर्गन होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट होते हैं। ये हमें बाहर से दिखाई नहीं देता है पर अंदर से ये हमें बहुत ही डैमेज कर रहे हैं। कौन सा ऐसा ऑर्गन नहीं है जो स्ट्रेस की वजह से इफ़ेक्ट नहीं हो रहा होता, सभी ऑर्गन हमारे इंटरनली, खास करके हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम इफ़ेक्ट होती है। उसकी वजह से कहीं ना कहीं ये मोटापा जो है वो बढ़ता है। तो स्ट्रेस को कंट्रोल करना बहुत ही ज़रूरी है। हमारी लाइफ हम इतनी कॉम्प्लिकेटेड ना बना दे, इतने हमारी माया जाल है इतनी ना बिछा दे जिसकी वजह से हमारी लाइफ में जो स्ट्रेस है वो बढ़ता रहे। हमें ऐसा प्रयत्न करना है कि भले लाइफ में कुछ कम अचीव कर पाएँ पर स्ट्रेस जो है वो हमारी लाइफ में बहुत ही कम होना चाहिए और उसको हमें मैनेज करना ज़रूर से आना चाहिए। तो ये चीज़ आप समझ लीजिए, स्ट्रेस की वजह से भी मोटापा बढ़ता है। तो दोस्तों अब तक हमने जान लिया कि ये जो मोटापा है उसके प्रमुख कारण क्या है, आखिरकार हमें करना क्या है, आप ये सवाल ज़रूर से पूछ रहे होंगे। तो मैं आज आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट गोल्डन टिप्स देने जा रहा हूँ। अगर आपने इतना फॉलो कर लिया तो समझ लीजिए आपकी वेट लॉस जर्नी है वो स्टार्ट हो गई। सबसे पहला जो रूल है वो है दिन में सिर्फ 2 बार ही खाना खाना। उसके पीछे बहुत डीप साइंस है पर इतना ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है हमें। सिर्फ दिन में 2 बार ही खाना खाइए, वो डिनर, ब्रेकफास्ट, लंच, स्नैक्स कुछ भी आप वो सब छोड़ दीजिए, सिर्फ दिन में 2 ही बार। यानी अगर आप सुबह 1 बार खाना खा रहे हैं तो शाम को वो भी 8 बजे से पहले। ये आप एक विंडो सेट कर दीजिए कि दोनों खाने के बीच में 6 से 8 घंटे का गैप होना ज़रूरी है। आप भले भरपेट खाना खाइए, मैंने जो खाना खाने की चीज़ें आपको बताई उसको छोड़ के आप भरपेट खाना, घर का खाना भरपेट खाइए। ऐसा नहीं है कि कम खाना खाने से वेट कम होता है, कम बार खाना खाने से वेट ज़रूर कम होता है। तो दिन में सिर्फ 2 बार फिक्स कर लीजिए, टाइमिंग आप फिक्स रखिए, उसी टाइम पर आप खाना खाइए। उससे आपका जो वेट है वो बहुत हद तक कंट्रोल होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये पहला रूल हुआ। दूसरा रूल, फिजिकल एक्टिविटी इज़ मस्ट। फिजिकल एक्टिविटी के बिना आपका वेट कम नहीं होगा। उसके लिए सिंपली आप क्या कर सकते हैं, आप
45 टू 60 मिनट का ब्रिस्क वॉक, यानी थोड़ा स्पीड में चलना, थोड़ा फास्ट चलना, 45 टू 60 मिनट दिन में आपको टाइम निकालना है। कोई भी एक्सक्यूज़ आपका नहीं चलेगा। एक्सक्यूज़ अगर आप दे रहे हैं तो समझ लीजिए कि आप अपना वज़न कम नहीं करना चाहते हैं। तो 45 टू 60 मिनट कंटिन्यूसली नॉन स्टॉप चलना है। ऐसा नहीं कि बातें करते करते या ब्रेक लेते लेते, ऐसा नहीं, क्योंकि कंटिन्यूस चलने का भी एक खास मतलब होता है, उसका भी एक खास पर्पज़ होता है। जितना आप कंटिन्यूसली चलेंगे उतना आपके बॉडी के अंदर से फैट कम होगा, फैट बर्न होगा। ये एक खास रूल है जो आपको समझने की ज़रूरत है। कई लोग कहते हैं हम लोग तो दिन भर एक्टिविटी करते हैं, पर वो क्या 5-10 मिनट कुछ करते हैं, फिर आधे घंटे तक बैठ जाते हैं, फिर 5-10 मिनट कुछ करते हैं, तो उनको लगता है हम पूरे दिन एक्टिव रहते हैं। ठीक है, वो भी कुछ इम्पैक्ट ज़रूर करेगा, हेल्थ में बेनिफिट ज़रूर होता है उससे, पर अगर आप अपना वज़न कम करना चाहते हैं तो आपको कंटिन्यूसली एक्टिविटी करना है। कंटिन्यूस एक्टिविटी ही आपका फैट को बर्न कर सकता है, लो कर सकती है। उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, स्किपिंग, यानी जो वो आप रस्सी लेके कूदते हैं, वो एक स्किपिंग एक बढ़िया एक्सरसाइज है वेट लॉस के लिए। प्लैंक स्क्रीन पर आपको मैं यहाँ पे इमेज दिखा रहा हूँ, वो प्लैंक भी आपको करना है। जितना हो सके उतना आप लंबे समय तक करिए। स्क्वाट्स एक्सरसाइज मैंने पाया है कि बहुत ही इफ़ेक्टिव हैं, खास करके हमारा जो बेली फैट है, पेट के आसपास के जगह पर जो हमारी फैट जम जाता है, उसके लिए स्क्वाट ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और साथ में आप सोना बाथ, अगर अवेलेबिलिटी हो, अगर आपके पास ऐसी सुविधा हो तो सोना बाथ भी आप ले सकते हैं। स्टीम जो लेते हैं पूरे बॉडी को, वो सोना बाथ का एक कमरा होता है, अगर वो भी अवेलेबल है तो वो भी आप करिए, जिससे फैट बर्न होगा और आपका वज़न भी उसके साथ कम होगा। कहते हैं कि हमें क्या खाना चाहिए। देखिए, मिलेट्स आते हैं, एक आपको शायद मालूम ही होगा, पिछला साल जो हमारा था वो ग्लोबली यूनाइटेड नेशन ने मिलेट ईयर के तौर पे मनाया था। तो मिलेट्स हमारे ही पुराने धान्य हैं। आप नेट पर सर्च कर लीजिए मिलेट्स क्या होता है, मैं उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा कि कैसे आप घर बैठे मिलेट्स मंगा सकते हैं और उसका क्या क्या रेसिपी होता है वो भी आप एक बार सर्च कर लीजिए। आप गेहूं और चावल की जगह पे ये मिलेट्स खाना खाना स्टार्ट कर दीजिए। इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट तो होता है, तो एनर्जी तो आपको मिलेगी, पर साथ में इसके अंदर फाइबर बहुत होता है। तो फाइबर होने की वजह से क्या होगा कि हमारा वेट बढ़ेगा नहीं, और वेट कम होने में भी मिलेट्स हमें हेल्प करेगा। तो मिलेट्स ज़रूर से अपने खाने में ऐड करिए। उसके साथ प्रोटीन इंटेक बढ़ाइए, यानी कि दालें जो हैं, पल्सेस जो हैं, वो आप खाइए। हेल्दी जो नट्स होते हैं वो भी आप खाइए, उसके अंदर भी हेल्दी फैट्स होते हैं और साथ ही प्रोटीन होता है। वेजिटेबल्स आप जितने हो सके उतने इंक्लूड करिए अपने डाइट में। रोज़ 1-2 फ्रूट्स ज़रूर से खाइए। देखिए, ये जो सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ ना, उसे एक आप नोट डाउन कर लीजिए, आप अपना एक पूरा शेड्यूल बना लीजिए, क्योंकि आप वीडियो तो देख लेंगे, फिर उसके बाद में सब वॉश आउट हो जाएगा। तो जो भी मैं यहाँ पर बता रहा हूँ उसे नोट डाउन कर लीजिए, ताकि आपको फॉलो करने में ईजी पड़े। साथ ही अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप प्रोबायोटिक्स भी लीजिए। ये जो प्रोबायोटिक होते हैं नेचुरली योगर्ट जैसे चीज़ों में होता है, पर अगर आप सप्लीमेंट लेना चाहें तो बेस्ट होता है। वो सप्लीमेंट लेने से भी आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉपर होती है, आपको जो प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलना होता है वो मिलता है, हमारे बॉडी को प्रॉपरली डाइजेस्ट होता है, इनडाइजेशन नहीं होता है। जो बर्पिंग होती है, कई लोगों को ब्लोटिंग होता है, एसिडिटी वगैरह, अधिकतर जो पेट की समस्या होती है उसमें काफ़ी फ़ायदा होता है। वो कौन सा लेना है वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। तो दोस्तों, हमने समझ लिया कि क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कौन सी एक्सरसाइज करनी है, दूसरे कौन से लाइफस्टाइल चेंजेस करने हैं, ये हमने समझ लिया। आखिरकार अब हम आते हैं हमारे मेन मुद्दे पे, यानी कि कैंगन वाटर का क्या रोल है। देखिए, कैंगन वाटर हमें प्रॉपरली हाइड्रेट करता है। हाइड्रेट करने की वजह से हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, हमारा एनर्जी लेवल होता है वो बढ़ता है, तो हम फिज़िकली भी ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम को करेक्ट करता है। अल्कलाइन वाटर जो है हमारी जो ओवरऑल बॉडी का एसिडिक नेचर है उसको भी कम करता है, जिसकी वजह से भी बॉडी एक नेचुरल अल्कलाइन वे में जाता है, जिससे बॉडी में फैट एक्यूमुलेशन नहीं होता है। हमारे इंटरनल ऑर्गन जितने भी होते हैं ना, वो अल्कलाइन वाटर की वजह से ज़्यादा हेल्दी और ज़्यादा प्रॉपरली एक्टिव हो जाते हैं। तो जो भी काम उन्हें करना है वो ठीक तरीके से करने लगेंगे, तो कहीं ना कहीं ये जो हमारी ओबेसिटी है, ज़्यादा बढ़ा हुआ वजन है, वो धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाएगा।
देखिए, प्रॉपरली हाइड्रेट होने की वजह से हमें बार बार जो भूख लगती है, खाने की जो क्रेविंग होती है वो भी नहीं होती है। कई बार क्या होता है कि हमारे बॉडी को चाहिए होता है वाटर, पर उसकी वजह से हमें ब्रेन में सिग्नल जो मिलता है, हम समझ लेते हैं कि हमें भूख लगी है, हम पानी की जगह पर हम खाना खा लेते हैं, तो उसकी वजह से भी हमारा जो ये वज़न है वो बढ़ता है। तो ये जो कैंगन वाटर है हमें प्रॉपरली हाइड्रेट करता है, तो ये चीज़ हमें बहुत ही यूज़फुल है। उसके बाद अल्कलाइन वाटर जो होता है वो हमारे मेटाबॉलिज्म को भी एनहांस करता है, यानी बढ़ाता है। मेटाबॉलिज्म इन्हांस करना यानी कि क्या, फैट जो होता है उसकी बर्निंग की जो प्रोसेस होती है, उसकी जो स्पीड होती है वो बढ़ जाती है। जैसे कि आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि कई लोग ज़्यादा कैलोरी वाला खाना तो खाते हैं पर उनका वजन इतना नहीं बढ़ता। जैसे कि मेरे बॉडी में भी अगर मैं ज़्यादा कैलोरी वाला भी अगर खाना खाऊं तो मेरा मेटाबॉलिज्म फास्ट होने की वजह से वो तुरंत ही कैलोरी बर्न हो जाएगी और इजीली बर्न होती है। और कई लोगों का क्या होता है कि वो थोड़ा सा भी फैट वाला खाना खा ले तो उनको तुरंत ही वज़न बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, तो उनका मेटाबॉलिज्म जो है वो स्लो है। तो ये अल्कलाइन वाटर हमारा मेटाबॉलिज्म को भी इंक्रीज़ करता है, जिसकी वजह से फैट जो बॉडी में एक्स्ट्रा फैट जो अनहेल्दी होते हैं वो फैट जल्दी से बर्न होना स्टार्ट हो जाते हैं। पानी कैसे पीना है? सबसे पहले 9.5 लाइव 3 गिलास एटलीस्ट सुबह पीना ज़रूरी है। उसके बाद ओबेज लोगों को, जिसको मोटापा है, उनको थ्रू आउट द डे पूरे दिन 9.5 ही पानी पीना है। जब तक उनको ना लगे कि उनका वेट आइडियल एक जगह पर पहुंचा है, तब तक वो 9.5 पानी रेगुलरली पी सकते हैं। उसके अलावा 11.5 वाटर जो है वो आप 100 ml यानी आधा ग्लास जितना, एक कप जितना जो वाटर होता है वो आप रात को सोते वक्त आप पिएंगे, तो उससे भी आपका मेटाबॉलिज्म इम्प्रूव होगा और आपका इंटरनल जो सिस्टम होता है वो ज़्यादा स्ट्रांग होगा। अगर आप ज़्यादा मोटे हैं, ज़्यादा ही ओवर साइज है, तो आप दिन में 2 बार भी 11.5 का सेवन कर सकते हैं। एक बार रात को सोते वक्त और एक बार शाम को 4-5 बजे के आसपास, 2 टाइम आप ये पानी पी सकते हैं। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पर जो चीज़ बताई वो मुझे लगता है कि आपने प्रॉपरली समझ ली होगी, नोट डाउन भी कर ली होगी, और मैं आशा करता हूँ कि आप उसका एप्लीकेशन जो है अपनी लाइफ में स्टार्ट भी ज़रूर से करेंगे। इतना इन्फॉर्मेशन काफ़ी है वेट लॉस करने के लिए, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड इन्फॉर्मेशन में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इतना फॉलो कर लीजिए, आपकी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट हो जाएगी। मेरी ओर से आपको शुभकामनाएं, और साथ ही ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगती है तो दूसरे लोगों से ज़रूर से शेयर करिए। जिनको इनकी ज़रूरत है उनको तो खास भेजिए। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। इन्फॉर्मेशन अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर से करिए, और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगती है, आपके लाइफ में कुछ ऐसे एक्सपीरियंस हुए हैं वो भी मुझे शेयर करिए। और अगर आप हमसे व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिंक लिख दीजिए, ताकि मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक प्रोवाइड कर सकूं, जिससे आप डायरेक्टली हमसे जुड़ सके। फिर मिलेंगे नए विषय के साथ में। थैंक यू वेरी मच।